कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं स्वर्ग को, जहां एक रहस्यमयी मंक हवा में चट्टानों के ऊपर तैरता नजर आता है। असल में उन चट्टानों के नीचे देवताओं की समाधियां बनी थीं और आज वही मंक एक देवता को धरती पर भेजने आया है। ये वही देवता थे जिनकी जान हजारों साल पहले राक्षसों से लड़ते हुए चली गई थी। कुछ ही पलों बाद धरती की गहराइयों को चीरता हुआ चैन नाम का एक युवक बाहर आता है, जो उस देवता का इंसानी रूप होता है। मगर यादों के मिट जाने के कारण चैन को अपने अतीत की एक झलक तक याद नहीं थी। अचानक वह रहस्यमयी मंक बिजली की तरह चैन पर टूट पड़ा और उसने कहा कि वक्त आने पर चैन को सब याद आ जाएगा। फिर वो मंक चैन को धक्का देकर धरती की ओर भेज देता है और चैन सीधा एक तालाब में जा गिरता है। तालाब में पहले से नहा रही राजकुमारी जुयू एक अजनबी को देखकर डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। डर के मारे वो अपने सिपाहियों को हुक्म देती है कि इस अजनबी को पकड़कर जेल में डाल दो। उधर नालन नाम की प्रिजन गार्ड शाही जेल में कैदी जिलोंग की पट्टी कर रही होती है। जिलोंग उस वक्त गुस्से में होता है क्योंकि कुछ कैदियों ने उस पर हमला कर दिया था, जिससे उसे हल्की चोटें आई थीं। जब नालन अपने काम में लगी होती है, तब बाकी कैदी इशारों में भागने की तैयारी कर रहे होते हैं। असल में उन सब ने मिलकर जेल से निकलने का पूरा प्लान बना लिया था, क्योंकि सेनापति सीमा ने उन्हें सिर्फ इसलिए बंद किया था क्योंकि उनके पास जादुई ताकतें थीं। जैसे ही माहौल का जायजा लिया गया, कैदियों ने छुपाए हुए हथियार निकालकर सिपाहियों पर हमला बोल दिया। ये सब देखकर नालन और जिलोंग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने का फैसला करते हैं। फिर वो ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां दीवारों पर कुछ पेपर चिपके हुए होते हैं। जिलोंग जैसे ही उन पेपर्स में से एक को छूता है, उसके हाथ में अजीब सी जादुई ताकतें आ जाती हैं। असल में वो पेपर लोगों की शक्तियां छीनने के लिए लगाए गए थे, लेकिन नालन टाइम पर जिलोंग का हाथ पकड़कर उसे बचा लेती है। अब उनके पास कैदियों से भिड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। तभी सारे कैदी मिलकर नालन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। नालन अकेले ही उन सब कैदियों से लड़ना शुरू कर देती है और इसी दौरान उसकी साथी बुरी तरह घायल हो जाती है। लेकिन कैदियों के फिर से अटैक करने से पहले ही सीमा वहां पहुंच जाता है और उनकी जादुई ताकतें छीनकर उन्हें वापस जेल में बंद कर देता है। बाकी कैदियों के साथ साथ जिलोंग को भी फिर से जेल में डाल दिया गया। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी जुयू अपने गार्ड्स के साथ चैन को लेकर महल की तरफ जा रही थी, लेकिन रास्ते में अचानक कुछ लुटेरे उन पर टूट पड़े। ये लुटेरे जुयू के पास मौजूद उस जादुई धनुष को हथियाने आए थे। राजकुमारी को बचाने के लिए चैन ने भी मुकाबला शुरू कर दिया और हाथ बंधे होने के बावजूद वो एक एक करके सबको पछाड़ता चला गया। जैसे ही चैन हथकड़ी से आजाद हुआ, वो धनुष खुद ब खुद उसके हाथ में आ गया। उसके बाद चैन ने बिना किसी मुश्किल के सारे लुटेरों को हरा दिया। लेकिन उस वक्त चैन का शरीर जादुई ताकतों को सहने के लिए तैयार नहीं था और वो वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। शाम को जब जुयू चैन को लेकर महल पहुंची, तो नालन पहले से ही वहां उसके स्वागत के लिए मौजूद थी। नालन ने जुयू को देखते ही पूछा कि इतने दिन तक वो महल से दूर क्यों रही। जवाब में जुयू ने नालन को उस जादुई धनुष की बात बताई। असल में वो धनुष राजा की तबीयत ठीक करने के लिए जरूरी था। उसी वक्त चैन को भी होश आ गया और जैसे ही उसकी नजर नालन पर पड़ी, उसे स्वर्ग में अपनी प्रेमिका यूशिन याद आ गई। यूशिन की शक्ल नालन से बिल्कुल मिलती थी और वो करीब 1000 साल पहले स्वर्ग से गायब हो गई थी। उस समय चैन भी राक्षसों के खिलाफ युद्ध में लड़ रहा था। इधर नालन और जुयू आपस में बात कर ही रहे थे, तभी चैन उस कमरे में पहुंच गया जहां वो धनुष रखा हुआ था। जैसे ही जुयू को चैन की गुमशुदगी का पता चला, उसने तुरंत सिपाहियों को उसे ढूंढकर जेल में डालने का हुक्म दे दिया। इस बीच चैन उस धनुष की ताकतों से दूर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार धनुष उसे खींचकर अपने पास ले आता और इसी वजह से राजा की तबीयत पर भी असर पड़ रहा था। जब चैन धनुष को पकड़ता तो राजा की हालत सुधर जाती और जैसे ही वो उसे छोड़ता, राजा फिर से बीमार पड़ जाता। फिर जुयू ने वो धनुष उठाकर राजा के हाथ में थमा दिया, लेकिन वो उड़कर वापस चैन के हाथ में चला गया, जो राजा के पीछे छुपा हुआ था। जैसे ही राजा को चैन और धनुष के इस अजीब रिश्ते का पता चला, उसने चैन को आराम करने और दवा लेने के लिए भेज दिया। उधर सेनापति सीमा का बेटा लिंकोंग उससे मिलने आया और तभी ये राज खुला कि जुयू पर हुआ हमला उन्हीं दोनों की साजिश थी। इस हमले के जरिए वो लोग जुयू से वो जादुई धनुष छीनना चाहते थे,
लेकिन लिंगकोंग इस काम में पूरी तरह नाकाम रहा। फिर लिंगकोंग ने सीमा को चैन और उस जादुई धनुष के अजीब से कनेक्शन के बारे में बताया। साथ ही उसने ये भी बताया कि चैन ने अकेले ही उस धनुष की मदद से सारे हमलावरों को धूल चटा दी थी। ये सुनते ही सीमा के चेहरे पर तो कुछ नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत खुश हो गया, क्योंकि अब वो चैन को राजा के खिलाफ अपने प्लान में फंसाना चाहता था। उधर चैन को सपने में अपने स्वर्ग की पुरानी जिंदगी दिख रही थी, जहां वो उसी धनुष से राक्षसों से लड़ रहा था। इसका मतलब साफ था कि वो जादुई धनुष असल में चैन का ही हथियार था, और इसलिए वो बार बार उसी की तरफ खींचता चला आता था। नींद खुलते ही चैन सीधा नालन के पास पहुंचा और उससे पूछा कि क्या वो उसकी प्रेमिका यूशिन है। नालन ने साफ मना करते हुए कहा कि नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। शायद उनकी बातों के बीच ही लिंगकोंग वहां आ गया और उसकी आवाज सुनते ही नालन ने चैन को छुप जाने को कहा। असल में सीमा के हुक्म से लिंगकोंग और नालन की शादी तय हो चुकी थी, और अगर लिंगकोंग को चैन के बारे में पता चल गया तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। नालन खुद भी इस शादी से खुश नहीं थी, लेकिन वो चाहकर भी सीमा के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकती थी। लिंगकोंग के वहां से जाते ही चैन ने नालन को बताया कि जुयू पर हमला करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही लिंगकोंग था। चैन ने यह बात लिंगकोंग की आवाज और उसके जूतों से पहचानी थी, जो बिल्कुल हमलावरों जैसे थे। कुछ दिन बाद अचानक कुछ हमलावर दरबार में राजा पर हमला करने पहुंच गए, लेकिन ठीक वक्त पर सीमा वहां आकर राजा को बचा लेता है। इसके बाद सीमा ने राजा से चैन के बारे में पूछा, लेकिन राजा को उसकी नीयत पर शक था, इसलिए उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया। राजा के इस फैसले का साथ देते हुए जुयू ने भी सीमा से कहा कि चैन को तो पहले ही मौत की सजा दी जा चुकी है, तो अब जानकर करोगे भी क्या। सीमा समझ गया कि दोनों झूठ बोल रहे हैं, इसलिए उसने चैन का पता लगाने के लिए नालन को शाम को अपने पास बुलाया, लेकिन नालन ने भी चैन को बचाने के लिए सीमा से झूठ बोल दिया। इसके बाद सीमा ने उसे शादी के लिए तैयार रहने को कहा और वहां से चला गया। अंदर ही अंदर नालन शादी से मना करना चाहती थी, लेकिन उसमें सीमा के सामने कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं थी। उधर जुयू ने चुपचाप चैन को पकड़वाकर जेल में डलवा दिया, लेकिन वहां भी चैन खुद को आजाद कराने में कामयाब हो गया। उसके बाद चैन ने जुयू को ही बंदी बना लिया, और ये देखकर सिपाहियों ने तुरंत जाकर सेनापति सीमा को इसकी खबर दे दी। सीमा तो कब से ऐसे मौके की तलाश में था, और खबर मिलते ही वो फौरन जेल पहुंच गया। फिर उसने चैन को एक ऐसी खास जेल में डालने का हुक्म दिया जहां से भागना नामुमकिन था। उसी जेल में चैन की मुलाकात जिलोंग से हुई, जिसने उसे देखते ही पहचान लिया। असल में राक्षसों और देवताओं की जंग में जिलोंग भी स्वर्ग की तरफ से लड़ा था, इसलिए वो चैन की असली पहचान जानता था। कुछ दिन बाद नालन और लिंगकोंग की शादी तय कर दी गई, लेकिन नालन शादी वाले दिन भी चैन की सलामती को लेकर परेशान थी। इसी वजह से उसने सीमा को बिना बताए चैन और जिलोंग को जेल से निकालने का प्लान बना लिया। जेल से निकलने के बाद चैन बार बार नालन के अजीब बर्ताव के बारे में सोचता रहा। तभी जिलोंग ने बताया कि आज उसकी शादी है। ये सुनते ही चैन ने फौरन महल लौटने और नालन से मिलने का फैसला किया। महल पहुंचते ही उसने देखा कि शादी तो शुरू हो चुकी थी, इसलिए उसने सबके सामने हंगामा कर दिया। लिंगकोंग गुस्से में आकर चैन से भिड़ने के लिए आगे बढ़ा और दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। आखिरकार चैन ने लिंगकोंग को हरा दिया, जिससे शादी वहीं टूट गई। अगले दिन नालन ने चैन और जिलोंग को सीमा की सीक्रेट किताब दिखाई, जिसमें कई राज्य छुपे थे। उसमें लिखा था कि सीमा जादुई ताकतें जमा करके खुद को सबसे ताकतवर बनाना चाहता है, इसीलिए वो अक्सर उन लोगों को कैद करता था जिनके पास कोई जादुई शक्ति होती थी। उधर सीमा शाही सलाहकार शुआनजू से मिलने गया और चाहता था कि वो अपनी ताकत से लिंगकोंग को फिर से जिंदा कर दे। शुआनजू के पास बहुत ही खतरनाक जादुई शक्तियां थीं और उसने सीमा को सलाह दी कि और लोगों से ताकत छीनो, लेकिन इस बार शुआनजू ने सीमा की मदद करने की बजाय उसे ही खत्म कर दिया। कुछ देर बाद चैन, जिलोंग और नालन भी वहां पहुंच गए, क्योंकि अब उन्हें शुआनजू की चाल का पता चल चुका था। असल में शुआनजू एक पूजा के दौरान सारे शाही लोगों की शक्तियां छीनने वाला था। चैन को पता था कि वो ये सब अमर बनने के लिए कर रहा है, लेकिन उन तीनों ने ठान लिया था कि वो किसी भी हालत में शुआनजू को कामयाब नहीं होने देंगे।
शुआनजू ने अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके सबको बड़ी आसानी से हरा दिया और उसी शाम वो राजा से मिलने पहुंच गया। राजा से मिलते ही उसने अगले दिन एक पूजा करवाने की बात कही और झूठ बोल दिया कि यह पूजा राजा की सेहत सुधारने के लिए है। राजा को जादुई शक्तियों की ज्यादा समझ नहीं थी, इसलिए उसने बिना सवाल किए पूजा के लिए हां कर दी। अगले दिन राजकुमारी जुयू और राजा समेत पूरा शाही परिवार उस पूजा में शामिल हुआ। जैसे ही पूजा शुरू हुई, शुआनजू ने सबकी शक्तियां खींच लीं, जिससे सारे लोग बेहोश हो गए। लेकिन तभी चैन और जिलोंग वहां पहुंच गए और शुआनजू को रोकने के लिए जिलोंग ने ड्रैगन का रूप ले लिया। उधर चैन भी अपने जादुई धनुष के साथ पूरी तरह तैयार था। फिर दोनों ने मिलकर शुआनजू को बड़ी आसानी से हरा दिया। शुआनजू की हार के साथ ही राजा और बाकी लोग फिर से होश में आ गए और इसी के साथ चैन की याददाश्त भी पूरी तरह लौट आई। तो दोस्तों, हमारी कहानी का सफर यहीं आकर पूरा होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई और रोमांचक वीडियो के साथ।